अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास मॉक टेस्ट सीरीज़। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में हम आपको पाकिस्तान के तमाम एसआरसीज़ के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ कवर कराएंगे और ये एमसीक्यूज़ एग्जैक्ट आपके पेपर के अंदर आएंगे। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ का जो पैटर्न होगा और जो टाइम होगा वो आपके एक्चुअल टेस्ट के मुताबिक ही होगा। जैसे आपके एक्चुअल टेस्ट, लेट से हम मिसाल लेते हैं वर्बल है, तो वर्बल में आपके 84 एमसीक्यूज़ होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। तो इसमें भी आपके 84 एमसीक्यूज़ और 30 मिनट का टाइम होगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मोहम्मद ज़ाहिद हेयर। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम केमिस्ट्री के पास पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट एनर्जी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लेटेस्ट एनर्जी पे आपको अगर केमिस्ट्री में एमसीक्यू आएगा तो इधर से ही आएगा, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका मैं बहुत आसान शॉर्टकट आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने, अगर लेटेस्ट एनर्जी के बारे में आपसे पूछा जाए तो किस तरीके से 2 ट्रिक्स आपको बताऊंगा, उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले लेटेस्ट एनर्जी को समझते हैं कि व्हाट इज़ लेटेस्ट एनर्जी। आप इसके 2 डिफिनीशन कर सकते हैं। कौन कौन से? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, टर्म को देखें, रिलीज्ड when 1 mole of ionic crystal is formed from its gaseous ion। ये लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है, gaseous ion under the standard conditions, ठीक है। तो 2 चीज़ें, एक एनर्जी रिलीज कब? जब हमारे पास ब्रेक डाउन, जब हमारे पास क्या होगी, 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बनेगा किससे? गैशियस आयन से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोडियम है, गैशियस स्टेट में है, ये हमारे पास क्लोरीन है, गैशियस स्टेट में है, और इससे हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl बना, तो इस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज ए लेटेस्ट एनर्जी। अब इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेटेस्ट एनर्जी हम थ्योरेटिकली आइडेंटिफाई या कैलकुलेट नहीं कर सकते, दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल, ये आपने याद रखना है। दूसरी डिफिनीशन हम ये कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, सो रिक्वायर्ड व्हेन 1 mole of ionic crystal is break down into its constituent gaseous ion, जिससे वो बना, ठीक है। डिफिनीशन क्लियर हो गई। अब आप लोगों को एमसीक्यू किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इधर एक एमसीक्यू डाला हुआ है, ठीक है। NaF है, NaCl है, NaBr है, Na है। आप लोगों को इस तरह एमसीक्यू आएगा कि इसमें से कौन से की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है, किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है। तो उसके लिए सबसे पहले 2 ट्रिक्स हम पढ़ते। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना होगा कि इनकी चार्ज प्रोडक्ट क्या है, चार्ज प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख ले, हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सोडियम क्लोराइड को आप देखें, इसमें कितने आयंस हैं? 2 आयंस, एक सोडियम है और एक क्लोराइड है। एक के ऊपर +1 चार्ज है, दूसरे के ऊपर -1 चार्ज है। माइनस और प्लस को आप छोड़ें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 = 1, ठीक हो गया। दूसरे को देखें, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, तो 2 × क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन हमारे पास है 2, लेकिन चार्ज तो एक है ना, तो हमारे पास आएगा 2 × 1, तो हमारे पास आएगा 2, सही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो 2 × 2 = 4। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इसको आप अरेंज करें इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप लोग क्या करेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड सबसे पहले आएगा क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगा, देन मैग्नीशियम क्लोराइड आएगा और मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद NaCl आएगा, ठीक है। अब ये ट्रिक तब काम करती हैं जब आप लोग के पास इनकी प्रोडक्ट जो है वो 1 2 3 4 आ जाए। लेकिन अगर आप लोग चार्ज को मल्टीप्लाई करें और उससे सबसे एक 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 या 2 2 2 आंसर आ जाए, तो फिर आप लोगों ने जाना होगा साइज़ की तरफ, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, सबसे पहले साइज़ पे जाते हैं। साइज़ पे नहीं जाना, सबसे पहले आप लोगों ने चार्जेस को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब लेट से हमारे पास क्या है? NaF है, NaCl है, NaBr है, Na है, ठीक है। तो अब इस पर भी +1 चार्ज है, सब में +1 चार्ज है सोडियम में, और आपको पता है कि जो हेलोजन्स है इस पे -1 चार्ज होती है, तो सब का आंसर आएगा 1 1 1, ठीक है। अब इस पे तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, तो दूसरा जो ट्रिक है वो ये है कि आप लोगों ने देखना है कि सबसे कम साइज़ किसका है। जितना कम साइज़ होगा उतनी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि फ्लोरीन का साइज़ सबसे कम है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन।
आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि आयोडीन की लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम होगी, और फ्लोरीन यानी NaF का सबसे ज़्यादा होगा, देन NaCl, देन NaBr, देन NaI। ठीक हो गए, ये तो आप लोगों ने समझ लिया। अब जो भी MCQ आएगा, पहले वाला ट्रैक अगर वो काम नहीं कर रहा तो सेकंड वाला ट्रैक, ठीक है। अब इसके साथ लेटेस्ट एनर्जी के साथ तो आप लोगों ने ये समझ लिया, अगर डायरेक्ट MCQ आएगा कि किसका लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है, वो तो आप आसानी से देख लोगे। अगर आप लोगों से आ गया कि कौन से कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसकी हार्डनेस ज़्यादा है, और किसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप लोगों ने ये ट्रिक याद रखना है कि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हार्डनेस, ये उस कंपाउंड की, उस आयनिक कंपाउंड की ज़्यादा होगी जिसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हार्डनेस ज़्यादा होगी। और अगर आप लोगों के पास लेटेस्ट एनर्जी कम होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी। ठीक होगी बात। अब आपके पास MCQ है, विच द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन करेक्टली डिपेक्ट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द लिथियम क्लोराइड। देखिए ऑप्शन ए में देखे ले, ये इधर सॉलिड लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि सॉलिड नहीं हो सकता। आयंस जिससे वो बन रहे हैं, ठीक है, ये तो आयनिक क्रिस्टल है, ये तो होगा ही सॉलिड स्टेट में, ये तो गैसियस लिक्विड में नहीं हो सकता। लेकिन ये जो आयंस जिससे ये कंस्टिट्यूएंट आयन है, ये हमेशा गैसियस स्टेट में होगा, तो ये इधर एक्वस है, ये गलत हो गया। ऊपर वाले में सॉलिड है, ये गलत हो गया। इसमें आप देखिए गैसियस गैसियस, दिस इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन डी को देखे, ये गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, लेकिन मसला किया है कि ये आयंस नहीं है, इसके ऊपर चार्जेस होनी चाहिए तब ये करेक्ट होगा, तो इसलिए ए भी इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी इज़ राइट। ठीक है, अब इसको देखें, आपके पास NaF है, NaCl है, NaBr है, NaI है। तो आप लोगों को पता है कि अगर हम डिक्रीजिंग आर्डर लिखे तो सबसे पहले NaF आएगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे कम है, फिर NaCl आएगा, फिर NaBr आएगा, ठीक है, और उसके बाद आएगा NaI। ठीक हो गई बात। अब लेटेस्ट एनर्जी पे जितने भी MCQs आएंगे इंशाल्लाह वो आप गलत नहीं करेंगे। विच रिएजेंट इज़ यूज टू डिफरेंशिएट अल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। तो दिस द करेक्ट ऑप्शन इज़ टॉलन टेस्ट, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि टॉलन जो टेस्ट है ये तमाम अल्डिहाइड देते हैं, ठीक है, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिपेटिक हो, यानी स्ट्रेट चेन हो या उसमें एरोमेटिक रिंग जो है इन्वॉल्व हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड जो है ये भी हमारे पास टॉलन एजेंट देता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, लेकिन जो पेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस है, दिस वर्क ओनली फॉर एलिपेटिक, ये एरोमेटिक के लिए काम नहीं करता। ठीक है, अब इसमें मजीद कुछ चीज़ें हैं। टॉलन रिएजेंट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ऑक्सीडाइज बोथ एलिपेटिक एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड। ठीक है, और पेलिंग और बेनेटिक जो है ये हमारे पास दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे ऑक्सीडाइज एलिपेटिक अल्डिहाइड बट फेल टू ऑक्सीडाइज एरोमेटिक। यानी बेंजल्डिहाइड जो है, बेंजल्डिहाइड अगर आपको MCQ आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, तो आप लोगों ने फिलिंग या बेनेटिक पे जाना है। क्यों? क्योंकि टॉलिंग में तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है या फॉर्मल्डिहाइड है, क्योंकि वो दोनों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। लेकिन फिलिंग और बेनेटिक सोल्यूशन जो है ये फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा और बेंजल्डिहाइड को नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर MCQ आ जाए कि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है, तो ऑप्शन बी, फिलिंग एंड बेनेटिक। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एक एक्सेप्शन, ऐसा एक्सेप्शन है कि वैसे ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इसमें हमारे पास एक हिडन CHO ग्रुप है, यानी अल्डिहाइड या फॉर्मल ग्रुप है। तो इस वजह से फॉर्मिक एसिड भी आपके पास टॉलन और फिलिंग टेस्ट जो है ये देता है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है, MCQ आ जाए आपके पास कि जो द फॉलोइंग डज नॉट गिव टॉलन या फिलिंग टेस्ट, तो ऐसा ना हो कि आप फॉर्मिक एसिड पे जाएं। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन तब भी ये पॉजिटिव टेस्ट देता है विद टॉलन एंड फिलिंग टेस्ट। ठीक है, इसके साथ एक और जो है प्रक्टोज है, प्रक्टोज भी हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट देता है विद टॉलन एंड फिलिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अगेन आपके पास ये एलिपेटिक अल्डिहाइड है,
तो ये हमारे पास टॉलन टेस्ट देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। और इसके आप प्रोडक्ट ज़रा याद रखें कि इसमें ब्रिक रेड कलर बनेगी, ठीक है। और एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है ये हमारे पास टॉलन देगा, ठीक है। और पेलिंग या बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। और कीटोन इसमें से कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। दूसरा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप याद रखें कि टॉलन टेस्ट में जो सिल्वर होता है, क्योंकि ये सिल्वर मेरा टेस्ट है ना, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 से 0 पे। और जो पेलिंग या बेनेडिक्ट टेस्ट है उसमें हमारे पास +2 से जाता है +1 पे, ठीक है। और इसमें ब्रेक रेट प्रिसिपिटेट बनता है कॉपर डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। Which compound gave a positive result with the Pelling solution? तो that's so much easy, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अल्डिहाइड हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट देता है और ग्लूकोज इज एन अल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, पेलिंग सोल्यूशन इज अ ब्लू अल्कलाइन कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स इज यूज टू टेस्ट फॉर द रिड्यूसिंग कंपाउंड पार्टिकुलरली एलिफेटिक अल्डिहाइड, ठीक है। और इसमें हमारे पास ब्लू सोल्यूशन कन्वर्ट होता है इनटू रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट, ठीक है। वो कौन से कंपाउंड है जो कि हमारे पास नेगेटिव टेस्ट देता है? कौन सा? पेलिंग सोल्यूशन के साथ नेगेटिव टेस्ट देता है। तो कीटोन हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं करता। एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजल्डिहाइड जो है ये हमारे पास फिलिंग टेस्ट जो है नहीं देता, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसी तरीके से जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जैसे सक्रोज वगैरह, ठीक है, या पॉलीसेकेराइड जो है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारा AFNS का कोर्स है उसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले AFNS कोर्स के अंदर आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड की जाएगी फॉर वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक एंड पर्सनालिटी टेस्ट। इसके साथ आप लोगों को पास्ट पेपर्स और मोस्ट रिपीटेड MCQs आप लोगों को इस सेशन में कवर की जाएगी। साथ में आप लोगों को ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड की जाएगी और हर टेस्ट पे टाइमर लगा होगा। अब ये किस तरीके से होता है मैं आप लोग को वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, उधर से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो है ये प्रैक्टिस टेस्ट है, मॉक टेस्ट सीरीज़ इससे अलग होता है। लेट्स से मैं एक आपके सामने एक ओपन कर देता हूँ कि ये किस तरीके से होता है हमारा जो ये टेस्ट सीरीज़ होता है। तो ये मैंने एक क्विज़ आप लोगों के लिए ओपन कर दिया है और इसके ऊपर ये टाइमर आप लोग देख सकते हैं कि लगा हुआ है। अब ये किस तरीके से होता है, लेट्स ओपन इट। आप लोग देख सकते हैं कि इधर आप लोगों के पास प्रॉपर टाइमर लगा होता है ताकि आप लोग टाइम मैनेजमेंट सीख सकें। आप लोग के पास ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करनी होती है। और आप लोगों इससे ये होता है ना कि जो स्टूडेंट कंप्यूटर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने कभी इस तरीके से वेबसाइट वगैरह यूज़ नहीं किया, तो आप लोग की प्रैक्टिस भी इससे हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के एक्चुअल टेस्ट में भी इस तरीके से 3 बटन्स होंगे, स्किप का होगा, नेक्स्ट का होगा और एक प्रीवियस का होगा, ठीक है। अब मैं आगे करता हूँ तो आप लोग के पास प्रीवियस का ऑप्शन भी आएगा, ठीक है। तो इससे आप आगे पीछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा आप उसको इधर से स्किप भी कर सकते हैं। जो आप स्किप करेंगे वो आप लोगों के पास इधर अनअटेम्प्टेड में आएगा और एट द एंड ऑफ द सेशन उसको आप फिर उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ तो ख़त्म तो खैर नहीं हो रहा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट चलो मैं इधर से ये सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब सबमिट करने के बाद ये नहीं है कि बस आप लोगों ने सबमिट कर दिया, अब इसका प्रॉपर एक आप लोगों के पास रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और ये टेस्ट इस कोर्स के अंदर जितने स्टूडेंट इनरोल है उनमें से कितने स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया और आपका पोजीशन क्या है, ये आपके पास समरी आ गई। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को जैसे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर देते हैं तो आप लोगों के ईमेल पे मैसेज भी आ जाएगा और इधर ऊपर आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, ठीक है। लेट्स से अब हम क्या करते हैं, रिव्यू क्विज करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे कौन से MCQ हमने अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं, कौन से हमारे करेक्ट है। ये MCQ हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऊपर आपके पास ये ओवरऑल स्कोर आ गया, करेक्ट आंसर आपके आ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ा था, जो अनअटेम्प्टेड है उसके अनअटेम्प्टेड आएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपने गलत किए हुए हैं वो आपके पास, अब ये क्वेश्चन हमने किया था ये करेक्ट था तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास मॉक टेस्ट सीरीज़। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में हम आपको पाकिस्तान के तमाम SRCs के मोस्ट रिपीटेड MCQs कवर कराएंगे और ये MCQs एग्जैक्ट आपके पेपर के अंदर आएंगे। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ का जो पैटर्न होगा और जो टाइम होगा वो आपके एक्चुअल टेस्ट के मुताबिक ही होगा। जैसे आपके एक्चुअल टेस्ट लेट से हम मिसाल लेते हैं वर्बल है, तो वर्बल में आपके 84 MCQs होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। तो इसमें भी आपके 84 MCQs और 30 मिनट का टाइम होगा। इसके साथ हम आपको इंटरव्यू की तैयारी, मेंटोरशिप, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है हमारे इस कोर्स का
कि हम आपको हर एक स्टेप पे सही तरीके से गाइड करेंगे, क्योंकि अगर सही गाइडेंस ना हो और सही सपोर्ट ना हो तो आप लोगों का आगे जाना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साथ में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा अपने कोर्स रिलेटेड या वैसी कोई क्वेश्चन है आप उधर भी पूछ सकते हैं और पर्सनल में भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका कोर्स जो कि AFNS के लिए हमने बनाया हुआ है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारे 30 स्टूडेंट्स AFNS में सेलेक्ट हो चुकी हैं। हमारे इस कोर्स की जो फ़ीस है वो है 10,000, बट इस टाइम डिस्काउंटेड फ़ी में आपको 6,000 का मिल जाएगा। ठीक है, बट उससे पहले कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप हमारे डेमो लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे ज़रूर देख लें। आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं तमाम लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा डेमो लेक्चर्स की, वो आप ज़रूर देख लें और उसके बाद फिर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें इन ऑर्डर टू ज्वाइन आवर कोर्स।